इंडिया के जंगल के बीचों बीच, जहां पुराने पेड़ों से सूरज की किरणें झांकती थीं, राजा रहता था। वो एक ऐसा बाघ था जो सबसे अलग था। हरे भरे जंगल में उसकी धारियां नारंगी और काले रंग की चमकती हुई दिखाई देती थी। उसकी दहाड़ एक ऐसी गड़गड़ाहट जो धरती को हिला देती थी। उसे इस जगह का राजा घोषित करती थी। जंगल, जो जीवन का एक ताना बाना था, उसके खामोश कदमों के आगे झुक जाता था। जब वो गुजरता था तो बंदर पेड़ों से चेतावनी देते हुए चिल्लाते थे। हिरण सम्मान से भरी आंखों से झाड़ियों में छिप जाते थे। राजा अपने कंधों पर पीढ़ियों का भार लिए अपने राज्य में गश्त लगाता था। हर सरसराहट, हर खुशबू उसे उस नाजुक संतुलन के बारे में बताती थी जिसे वो बनाए रखता था। हवा, जंगली चमेली और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हुई जंगल की फुसफुसाहट को अपने साथ ले जाती थी। राजा अपनी तेज इंद्रियों से सुनता था। वो रक्षक था, संरक्षक था, और उसका दिल उसकी दुनिया की लय के साथ धड़कता था। बदले में जंगल ने उसे अपने राज बताए और वो अपनी खामोश शान में सुनता रहा। राजा एक किंवदंती था। उसकी ताकत और बुद्धिमत्ता की कहानियां मानसून की हवाओं की तरह जंगल में फैल गई। माँ अपने शावकों को उसका नाम लेकर चुप कराती थी। सबसे बहादुर सूअर भी उसकी ताकत को चुनौती देने से पहले 2 बार सोचता था। लेकिन राजा कोई अत्याचारी नहीं था। उसने एक शांत ताकत के साथ शासन किया, उस नाजुक संतुलन की गहरी समझ के साथ जिसने जंगल को एक साथ रखा था। वो जरूरत पड़ने पर ही शिकार करता था। जीवन के प्रति उसका सम्मान उसकी शक्ति जितना ही गहरा था। उसकी उपस्थिति, हालांकि विस्मयकारी थी, एक आराम थी, प्राकृतिक व्यवस्था की याद दिलाती थी। एक दिन एक नई गंध, अजीब और बेचैन करने वाली, हवा में तैरती हुई आई। यह डर की गंध थी, तेज और चुभने वाली। राजा उसके कान हिलते हुए अपनी नींद से अपना सिर उठाया। गंध हल्की थी, जंगल की सिम्फनी में एकमात्र कंपी थी, लेकिन यह काफी थी। कुछ गलत था। खुशबू उसे एक छोटी सी सफाई के लिए ले गई। वहां लताओं के झुंड के नीचे छिपा हुआ एक बच्चा था, एक इंसानी बच्चा, मुश्किल से 5 साल का। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वो अकेली थी, उसके जंगल के बीचों बीच खो गई थी। राजा रुक गया, उसकी मांसपेशियां तन गईं, अनिश्चित। उसने इंसानों को पहले भी देखा था, अपने राज्य के किनारों पर, लेकिन इतने करीब कभी नहीं, इतना कमजोर कभी नहीं। बच्चे ने उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए ऊपर देखा। उसका डर कम होने के बजाय और तेज होता दिख रहा था। वो फुसफुसाई, एक छोटी खोई हुई आवाज जिसने राजा के भीतर कुछ गहराई से खींच लिया। उसने खुद को जमीन पर गिरा लिया, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी। उसका सहज ज्ञान उसे छोड़ने का था, जंगल को अपना बनाने के लिए। लेकिन बच्चे का डर, इतना कच्चा और बेदाग, उसे बंदी बना लिया। वो मुंह नहीं मोड़ सका। वो रक्षक था, संरक्षक था, यहां तक कि उन लोगों का भी जिन्हें वो समझ नहीं पाया था।